नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं सावन का महीना कब शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत अधिक महत्व है। हिंदू हो या किसी भी धर्म के लोग हो, सावन के महीने में उन्हें हर तरफ जय शिव शंकर के नाम की गूंज दिखाई पड़ती है। सावन का महीना एक पवित्र महीना है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के महीने को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार का अधिक महत्व होता है। इस महीने में शिव की आराधना करने से शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ पार्वती की आराधना करके शिव को पाया जा सकता है और शिव दरबार की प्रार्थना करके शिव के आशीर्वाद को, शिव परिवार के आशीर्वाद को पाया जा सकता है। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के साथ आषाढ़ का महीना खत्म हो जाएगा। 14 जुलाई को सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। इस बार सावन में 4 सोमवार होंगे। सावन का महीना 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। सावन के महीने में क्या करना चाहिए? मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में घोर तप तपस्या करी थी भगवान शिव की, जिससे उन्हें मिली थी अनेक मंत्र, शक्तियां और यमराज जो है, जो मृत्यु के देवता जो यमराज है, उन्होंने भी उनके सामने नमस्कार कर दिया था कि उनके पास इतनी सारी शक्तियां आ गई थी कि वो एकदम बलशाली हो गए थे। यानी कि उन्होंने मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में घोर तपस्या करी और शिव का आशीर्वाद लिया, तो मृत्यु के देवता यमराज भी घबरा गए, क्योंकि शिव ने उनको इतना आशीर्वाद दे दिया था कि काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नंबर 2 बात करें, भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान शिव सावन के महीने पर पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। ससुराल जो है ना उनका धरती पर है भगवान शिव का, और जहाँ पर उनका खूब बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाता है। जैसे आप भी अपने ससुराल जाते हैं तो खूब स्वागत होता है, उनका जलाभिषेक किया गया माना जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक यानी हम लोग जो धरती पर लोग रहते हैं, ये एक अच्छा मौका होता है भगवान शिव के दर्शन पाने का, उनका आशीर्वाद पाने का, क्योंकि भगवान स्वयं धरती पर होते हैं। तीसरी जो मान्यता है वो ये कही गई है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जब विष निकला था तो भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया था, तो इसलिए उनका नील वर्ण हो गया था। तो इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवता उन्हें जल अर्पित करते हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही खास है, बहुत ही पुण्य का काम होता है। इसी वजह से श्रावण के महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, जब आप मिर्ची खा लेते हैं, जब आप खूब सारी मिर्ची खा लेते हो, आपको खूब पानी पीना पड़ता है। ऐसे भगवान ने वो विष पी लिया था, इसलिए उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है ताकि उस विष की जो गर्मी है वो शांत हो सके। और शास्त्र कहता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, भगवान विष्णु आराम करने चले जाते हैं। और ये समय ऐसा होता है कि इसको चौमासा भी कहते हैं इस समय को। इस समय में क्या कहते हैं, भगवान शंकर के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है पूरे ब्रह्मांड को चलाने की, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ शिव जी को सौंप कर आराम करने चले जाते हैं। और इस समय सब कुछ शिव के हाथ में होता है, यानी शिव तपस्या में लीन नहीं होते, बल्कि सांसारिक लोगों को सुख देने के लिए उनकी आँखें खुली होती हैं और शिव को प्रसन्न करना बड़ा आसान होता है। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय जपते जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, शिव प्रसन्न होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है जब पूरी बागडोर शिव के हाथ में होती है और शिव को प्रसन्न करके आप अपने मन की इच्छाएँ उनसे बोल सकते हैं और उनसे पा सकते हैं। सावन के महीने में जितने भी शिव भक्त हैं, उन सबको रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव को भभूत लगानी चाहिए, और ये भभूत माथे पर खुद भी लगा सकते हैं। और शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंत्रों का जाप करें। सबसे सरल और महामंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को पढ़कर भी आप शिव को अपना बना सकते हैं। विवाह में अगर आपकी परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो सोमवार को भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करें, आपको आशीर्वाद मिलेगा। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र, भांग के साथ बेर भी उनको बहुत पसंद है, तो इन चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके अलावा शिव जी की आप अन्य तरीकों से पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, ये सब भी आप कर सकते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करना विशेष महत्वकारी होता है। सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए इस महीने में। प्याज, लहसुन का और मांस, मछली, मांसाहार, इन सब चीज़ों का दूर
कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। और इस समय में सूजी, मेथी और मसाले जो भी होते हैं, गरम मसाले, ये सब भी आपको नहीं खाने चाहिए। यानी कि सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए, तो भगवान शिव आपसे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यानी सात्विक भोजन, सादा भोजन। अब ये तो हो गए भगवान शिव को प्रसन्न करने के तरीके। अब इसके अलावा कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि क्या सावन के महीने में भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाएं, या यही दूध जो है किसी गरीब को दान कर दें। एक प्रश्न आता है, हमेशा लोग कहते हैं कि लोग हजारों लीटर दूध चढ़ा देते हैं शिव जी के ऊपर, तो वो दूध व्यर्थ हो जाता है, वो दूध खराब हो जाता है, उससे किसी गरीब का पेट भर जाए, ऐसा क्यों ना किया जाए। तो कहने का मतलब हुआ, प्रश्न ये हुआ, क्या क्या सावन के महीने में शिव जी पे दूध चढ़ाना चाहिए? जी हाँ, सावन के महीने में शिव जी पे दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना ऐसा महीना होता है जब बहुत सारी पेड़ पत्ते अपने आप उगाते हैं, जंगलों में, मैदानों में। इसमें से कुछ पत्ते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, और गाय हो या बकरी हो या भैंस हो, जो भी प्राणी जो भी जानवर दूध देता है, वो जब चरते हैं तो उसमें से वो जहरीले पत्ते भी खा जाते हैं। तो जहरीले पत्ते खा लेने की वजह से उनके अंदर विष फैल जाता है, और जो विष वाला दूध जो होता है, अगर कोई इंसान पिए तो उसके अंदर भी विष फैल जाएगा, यानी उसको अच्छा नहीं, उसको उसकी सेहत पे वो अच्छा असर नहीं करेगा। और शिव जो है वो नीलकंठधारी है, विषधर है, तो शिव कहते हैं कि वो दूध मुझ पे चढ़ा दो ताकि तुम ना पियो, तुम्हारा भला हो जाए। तो ये मान्यता है। तो इसमें आप ऐसे प्रश्न मत करिएगा कि शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, बल्कि आप ही अपने कष्टों से बच रहे हैं। अब वो पाउडर वाला दूध जो होता है, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दूध चढ़ाना बहुत महत्व होता है उसका। और दूसरी बात एक और भी कही गई है शास्त्रों में कि आप अगर 4 हरी मिर्चें खा लें, आप अगर 4 हरी मिर्चें खा लें, तो आपको 4 बोतल पानी पीना पड़ जाएगा। जब शिव ने पूरा ज़हर, इस संसार के लिए जो ज़हर था, सभी के लिए जो ज़हर था, देवी-देवताओं के लिए जो ज़हर था, उस ज़हर को अपने कंठ में समाहित कर लिया, तो उसकी जो गर्मी होती है, उसकी जो आग होती है, वो कैसे मिटती है? उस आग को मिटाने के लिए, उस गर्मी को मिटाने के लिए पानी और दूध का मिलन होता है, जब चढ़ता है तो वो आग मिटती है। तो खुद एक बार सोच के देखिएगा, खुद एक बार सोच के देखिएगा कि क्या 4 मिर्ची खाने के बाद आपको 4 गिलास पानी पीने की नौबत पड़ जाती है, या दूध पीने की नौबत पड़ जाती है? देखिए, जब आप 4 मिर्ची खा लें, तो आपके ना पेट में, जैसे मसालेदार भोजन खा लें, तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी बन जाती है। गैस, एसिडिटी को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? दवाइयाँ तो खाते ही हैं। आप 1 गिलास में दूध लेते हैं, 1 गिलास में आधा दूध, आधा पानी मिला के, कच्ची लस्सी मिलाकर, चीनी घोलकर उसको पी लेते हैं ठंडा-ठंडा। आपकी गैस, एसिडिटी शांत हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? प्यास भी शांत हो जाती है। वैसे ही जब शिव पे दूध चढ़ता है, तो उसमें गंगा जल होता है या साधारण जल होता है, और साथ में दूध होता है, तो उससे भी शिव के अंदर जो गर्मी है, जो ज़हर उन्होंने पिया था आपके लिए, अगर वो ज़हर ना पीते तो आप नहीं होते। तो वो ज़हर की उनकी जो ठंडक मिलती है, तो खुद सोचिए कि आपको शिव पे दूध या पानी चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी तो आप क्या-क्या व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आप में से आधे से ज़्यादा लोगों के घर में सब्जियाँ खराब हो रही हैं, खरीद के लाते हैं, फ्रिज में पड़ी-पड़ी सड़ जाती हैं। आपके घर में आटा फिकता है, आपके घर में रोटियाँ फिकती हैं, आपके घर में न जाने क्या-क्या फिकता है। वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, और शिव पर अगर 1 लोटा दूध चढ़ रहा है, तो उसपे आपने कह दिया कि किसी गरीब का पेट भर जाए। गरीब का पेट भरने के लिए भगवान ने और भी बहुत सारे रास्ते बताए हैं। जो जो इंसान भगवान भोलेनाथ पर 1 पैकेट या आधा लीटर या 1 लीटर या 1 गिलास दूध चढ़ाता है, वो 4 लोगों को दूध बाँट के भी आता है। और जो लोग बातें करते हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो शायद किसी को 1 बूँद दूध या पानी भी दान नहीं करते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसमें मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तो जो कर रहा है उसको करने नहीं देंगे, जो नहीं कर रहा है वो बातें करता है। तो शिव पे जल भी चढ़ाएँ, दूध भी चढ़ाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस बात से समझ आई होगी, क्योंकि सावन के महीने में गाय, बकरी, भैंस कुछ विषैली पत्तियाँ खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनका दूध जो होता है, उसमें विष की, या कह लें कि थोड़ी-सी गड़बड़ी हो जाती है, जो एक इंसान को नहीं पीनी चाहिए। वरना वो पी लेगा तो उसके अंदर गड़बड़ी हो जाएगी, और भगवान तो आपका रोज़ सोच रहा है। तो गलती भगवान की नहीं, आपकी सोच की है। पढ़िए, लिखिए, मॉडर्न बनिए,
लेकिन बेवकूफ मत बनिए। हरिओम, नमस्कार।